सैयारा मूवी के बारे में तो सुना ही होगा। सैयारा मूवी देखने के बाद हाल हो चुके हैं बेहाल। कुछ मूवी हमें रुलाता है तो कुछ हंसाता है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी रितिका। मूवी की शुरुआत होती है बनी नाम की एक लड़की से। खड़ा है मुंबई के कोर्ट में अपने परिवार के साथ, इंतजार कर रही है अपनी फियोंसे महेश के लिए। कुछ देर बाद महेश खुद तो नहीं आता है, लेकिन उसका एक कॉल आता। कॉल पे महेश बोल रहा है इंक मूवमेंट पे उसका प्रमोशन हुआ है और उसे लंदन भेज रहा है। बनी खुश होकर बोलती है कि ये तो अच्छा है, ये तो अच्छी खबर है, फिर हम बाद में शादी कर लेंगे। लेकिन उसके बाद महेश बोलता है वो किसी और लड़की से प्यार करता है, तो ये शादी वो नहीं कर सकता। बनी का दिल टूट जाता है। कुछ हफ्ते बनी ने बहुत रोया। बनी के परिवार उसे रिकवरी करने में मदद कर रहे थे, लेकिन 6 महीने बाद भी बनी महेश को नहीं भुला पाया। और हमको पता चलता है को राइटिंग का शक है। बहुत अच्छा शायरी लिखता है, कभी कभी छोटे छोटे मूवमेंट को अपने राइटिंग के जरिए सामने लाता है, लेकिन 6 महीनों से कुछ भी नहीं लिखे। इसीलिए वो एक जर्नलिज्म की इंटरव्यू देने के लिए जाता है। वहाँ वो एलिजिबल तो नहीं होता, फिर भी बहुत मेहनत से उसे ये जॉब मिल जाता है। इस जॉब के जरिए बनी के साथ मुलाकात होती है क्रिस कपूर नाम के एक आदमी के साथ। स्टोरी कुछ ऐसी है कि बनी अपनी डायरी ऑफिस के बाहर छोड़ आते हैं। क्रिस वहाँ वो डायरी बनी को लौटाता है और लौटाते हुए उसको उसकी नाम जान जाते हैं, बनी बत्रा। नेक्स्ट सीन में हमको ये दिखाता है कि क्रिस एक म्यूजिशियन है और वो एचर को बुरी तरह से पीट रहे होते हैं, क्योंकि एचर उसके गाने पे बैड रिव्यू दिया। एचर कभी उसके गाने का तारीफ नहीं की, लेकिन उस म्यूजिशियन ग्रुप की म्यूजिक की ग्रुप जो है, उस ग्रुप की सारे म्यूजिशियन के तारीफ करते हैं। इसीलिए क्रिस गुस्से में आकर एचर के ऊपर गुस्सा दिखाता है और बनी ये सब खड़े होकर देख रही थी। वहाँ से सीधा क्रिस अपने दोस्तों के पास जाता है, लेकिन दोस्तों के साथ भी उसका आर्गुमेंट हो जाता है, क्योंकि क्रिस को ये लग रहा था कि उसके दोस्तों ने ही पैसे देकर उसके गाने के ऊपर बैड रिव्यू करवाया था, जहाँ पे क्रिस का नाम ही नहीं था। और इस आर्गुमेंट की वजह से ही क्रिस का शो कैंसिल हो जाता है और उसका सारे दोस्त वहाँ से चला जाता है। लेकिन क्रिस भी हार नहीं मानता है और उसका इकलौता दोस्त ग्रेवी भी उसके साथ ही रहता है। क्रिस अकेला ही हाथ में गिटार लेकर स्टेज के ऊपर जाता है और एक बहुत ही खूबसूरत गाना गाता है। ये गाने सुनने के बाद ये सच में पता चलता है कि क्रिस एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट है। उसका गाना बहुत ही अच्छा है, जिसका जरूरत थी सिर्फ एक मौके की। गिवी क्रिस को बताता है कि प्रिंस नाम की एक म्यूजिशियन, एक रैपर, एक क्लासिक गाना ढूंढ रहा है उसका अगला स्टेज शो के लिए। इसीलिए क्रिस उसका मैनेजर विनीत के साथ मुलाकात करता है। उन लोगों की डिस्कशन होती है पैसे, गाने का कॉपीराइट। उस शायरी को लेकर ही उस डायरी के जरिए क्रिस एक गाना बना देता है और क्रिस का गाना तैयार हो जाता है, जो कि उस डायरी में कुछ लाइन लिखे थे। फिर भी क्रिस जब वो गाना गाया तब वो गाने सुनकर प्रिंस को बहुत अच्छा लगा था। तभी प्रिंस क्रिस को बताता है कि इस गाने का एक फुल वर्जन चाहिए उसको। तभी क्रिस बानी को बोलता है तुम ये गाने का जो लिरिक्स है ये तुम पूरा गाना मुझे लिख कर दो। और क्रिस बानी को ये कहता है कि ये गाने रिलीज होने से पहले ही वो प्रिंस के साथ बनी का एक इंटरव्यू लेने का मौका कर देंगे। इसीलिए बनी भी राजी हो जाता है। उसी रात से ही इस गाने के बारे में, गाने लिखने के लिए, गाने तैयार करने के लिए वो लोग काम शुरू कर देता है। बनी क्रिस के स्टूडियो में आता है और लिरिक्स लिखने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी बनी लिरिक्स नहीं लिख पा रही थी, क्योंकि उसके अंदर एक अनयूजुअल फील हो रहा था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ घबराहट सी हो रही थी। बनी इंतजार कर रही थी कि कब वो ये लिरिक्स खत्म कर पाएगी, कब उसका गाना ही लिखना खत्म होगा।